नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन सुपर। झारखंड में जैसे ही चुनाव का बिगुल फूंका गया, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर चुनाव मैदान में तैयारियों में जुट गए। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश बैठा जी हैं और अपने अखिल भारतीय धोबी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये चुनाव में अच्छा खासा पकड़ रखते हैं और इनकी पहुंच भी है और लोगों के उभरते हुए नेता माने जा रहे हैं। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और चुनाव के विषय में क्या तैयारी है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे और इनकी क्या अभी शुरुआती दौर पर झारखंड में चुनाव का बिगुल फुका चुका है, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के आपके पार्टी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी को जोहार, जय भीम। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कल से नामांकन भी पहला फेज की शुरुआत है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। अभी तक कोई भी पार्टी हमें लगता है कि प्रत्याशियों का सूची जारी नहीं किए हैं। संभवतः आज हमें लगता है कि कुछ पार्टियां की घोषणा होनी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे 81 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लगी हुई है। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द न्यूज़ के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और काफ़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले इस बार लड़ेगी और हमें लगता है कि झारखंड विधानसभा की जो सरकार बनेगी उसमें बहुजन समाज पार्टी का भागीदारी निश्चित रूप से रहेगी। ये मुझे आशा और विश्वास है। झारखंड का बने अभी 24 साल हो चुके हैं। जिन मुद्दों के लिए झारखंड को अलग किया गया था, कभी उन पार्टियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं इस झारखंड राज्य जिन मुद्दों को लेकर राज्य की मांग हुई थी और जिस मकसद से जिन मुद्दों को लेकर हमारा राज्य अलग हुआ, बिल्कुल मैं देखता हूं कि 24 सालों में बहुत कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ है। झारखंड राज्य की मैं बात करूं तो झारखंड जिन विषयों को लेकर अलग मिला है, झारखंड की अलग भाषा है, अलग सांस्कृतिक है, अलग खान पान है, अलग रहन सहन है, तो इन पर चर्चा किए और इन मुद्दों को लेकर झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर काफ़ी लोग आंदोलन किए। इसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। हमें तो लगता है कि किस तरह से आंदोलन हुआ और मैं बता देना चाहता हूं कितने लोगों पर पैर में कील भी ठोका गया था। मैं ये कह सकता हूं, ये दर्द होता है इतने शहीद होने के बाद भी, इतनी आंदोलन के बाद, और झारखंड मुझे अलग मिला और झारखंड के सपना अभी भी अधूरा है। झारखंड का सपना तभी पूरा होगा जब यहाँ पे सरकार जो बनेगी झारखंडियों की बनेगी। जब तक झारखंडियों की सरकार नहीं बनेगी तब तक यहाँ के राज्य के लोग जो हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता है। अब सोचनी ये है कि झारखंड की सरकार किसे कहते हैं। झारखंड की सरकार वो होगी जो झारखंड के सोच विचार, भाषा, रहन सहन, खान पान को अपने दिल दिमागों में उतारने वाले होंगे। वही व्यक्ति झारखंड की भला कर सकती है। ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति झारखंड की तो बात करते हैं लेकिन दिलों और दिमाग में कुछ और चलता है, वो व्यक्ति झारखंड की भला नहीं कर सकते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही और जितने लोगों को नौकरी दिया, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि हमारे नगर निगम क्षेत्र रांची में सफाई कर्मी हैं, सभी नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मी हैं, लेकिन पंचायत में कोई भी सफाई कर्मी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाके देखेंगे तो प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में एक सफाई कर्मी है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो चाहे वो ठेपा छाप हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दी जाएगी, शिक्षा को बढ़ावा दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई है, उस तरह से झारखंड में भी की जाएगी। और जिस तरह से भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिया गया है, अच्छा मकान बना कर दिया गया है,
झारखंड में भी मैं कह सकता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बहुजन समाज पार्टी भूमिहीनों को इंदिरा आवास, पीएम आवास, अबू आवास तो देगी ही, लेकिन वैसे लोगों को क्या कीजिएगा जिनके पास जमीन नहीं है, उनको कौन सा आवास दीजिएगा? तो उनके लिए भी बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को घर बनाकर दी है, मैं झारखंड में भी उस योजना को लागू कराऊंगा। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बहुत सारे लोग, हमें लगता है कि नौकरी में, पेशा में जो बेरोजगार है वो आ जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक अलग विचार है। वो विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं करती है, चाहे वो सरकार किसी के साथ भी मिलकर बनाना हो, वो विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। सरकार बना सकती है, अलग चीज है, लेकिन विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की बिल्कुल अलग है। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहना गलत होगा, कुछ कुछ हुआ। हाँ, बहुत कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं जमीन घोटाले में, मंत्री जेल जा रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है, करोड़ों रुपया जनता के पैसा को इकट्ठित कर करके और उसको रख रहे हैं। तो क्या झारखंड अलग होने के बाद का भ्रष्टाचारियों का ये केंद्र माना जाए? क्योंकि आपने कहा कि वैसे व्यक्ति झारखंड में राज करेगा जो झारखंड को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो आंदोलनकारी का बेटा है और झारखंडी का माना जाए माटी का बेटा है। अब किस तरह का आप सरकार चाहते हैं? बात बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से आता हूं और बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करती है। बहुजन समाज कार्यकाल का तो आप विरोध करेंगे जो मैं बता देना चाहता हूं आपको, मेरा बात पूरा होने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी वैसी पार्टी है जो किसी का भी सरकार रहे, जो जनता के हित में काम करती है, उसको धन्यवाद देती है, उसका समर्थन करती है, और जो काम जनता हित में ना हो उसका विरोध भी करती है, चाहे वो किसी भी सरकार रहे, चाहे जेएमएम का रहे, बीजेपी का रहे या कांग्रेस का रहे। बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का विरोध नहीं करेगी, बीजेपी का विरोध नहीं करेगी, जेएमएम का विरोध नहीं करेगी। हर वो नीति का गलत विरोध करेगी जो समाज हित में ना हो। अच्छा, अभी जो सरकार मैया योजना तो दे रही है, पहले 1000 दे रही थी, अब 2500 दे रही थी, कहाँ तक इसको सच्चाई मानते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में वैसे लोगों को जिनके तक पैसा पहुँच रहा है? देखिए, इसका तो राजनीतिक फायदा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मिलेगी, क्योंकि हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है। राजनीतिक चेतना नहीं होने के कारण कुछ फायदा मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी कराची जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे जितनी भी फ्री की योजना जो है, फ्री में जितने भी चीज मिलती है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। क्योंकि फ्री का चीज अगर देना हो तो शिक्षा हमें दे, फ्री का चीज हमें देना है तो न्याय हमें दे, फ्री की चीज देना है तो स्वास्थ्य हमें दे। ये 3 चीज हमें फ्री मिलना चाहिए, ना कि हमें 1000 मिलना चाहिए, ना कि हमें 2500 मिलना चाहिए। ये तो समझिए कि राजनीतिक हमारे लोगों में चेतना नहीं है, इसलिए इसका फायदा बिल्कुल हमें लगता है कि मिल सकता है। तो झारखंड की बड़ी पार्टी अगर कही जाए तो जेएमएम मानी जाती है, और देश की बड़ी पार्टी अगर कही जाए तो बीजेपी और कांग्रेस मानी जाती है। अब जेएमएम के देखा देखी जो बीजेपी है वो भी अभी 2100 रुपया का गोगो योजना चलाई है, जिसको लेकर के लोगों में खलबली मची है, सरकार उसे अवैध करार दिया है। कितना सही मानते हैं? नहीं, आपने कहा कि योजना चलाई है, क्या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की है? नहीं, वो सत्ता में तो है नहीं, तो नोटिफिकेशन किस बात? नहीं, वो केंद्र के माध्यम से केंद्र सरकार दे सकती है अगर देना है तो। योजना तो राज्य स्तर पर होती है, चुनाव के स्तर पर केंद्र का भी योजना होती है, योजना केंद्र का भी होता है। और मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, झारखंड में सरकार नहीं है, लेकिन बाकी जगह तो सरकार है। हर सरकार, हर राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं और अलग अलग योजनाएं होती है, जिस हिसाब से वहाँ का भौगोलिक स्थिति है वो वैसे होती है। तो ये जो 2100 का जो प्रक्रिया है, सरकार अवैध करार दी है कि जो भरेगा उस पर FIR किया जाएगा। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि चूंकि नोटिफिकेशन नहीं है तो इस तरह का फॉर्म जो फिलअप किया जाता है, तो जब सरकार में ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं सरकार में आऊंगा तो ये मैनिफेस्टो में उसे लागू कर सकते हैं। हाँ, तो बोलिए रहे कि हम जब सरकार बनाएंगे कि हाँ, लेकिन इस तरह का फॉर्म भरा कर अगर कहते हैं कि मैं दूंगा 2100 और वो सही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हेमंत सरकार जो दे रहे हैं वो भी सही होगा। तब
तो फिर तो दोनों वही आप दोनों का सही मान रहे हैं? नहीं, मैं तो कभी सही नहीं मांगता हूँ कोई भी चीज को। जो फ्री का चीज मिलता है वो मैं समझता हूँ इसका विरोध किया हूँ और करूंगा। फ्री का चीज मुझे अगर देना ही है तो हमें नौकरी दे दे, हमें रोजगार दे दे। हमें फ्री का चीज क्या जरूरत है भाई? हमें रोजगार दीजिए ना। झारखंड में जितनी फैक्ट्रियां बंद है उस फैक्ट्री को चालू कर दीजिए, 5 लाख नौकरी अभी तुरंत मिल जाएगा। 5 लाख अगर बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, और एक व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है तो 10 परिवार चलता है। फ्री का देना क्या है? फ्री का समर्थन आप नहीं करते? नहीं, फ्री का समर्थन हम नहीं करते हैं। फ्री का चीज महंगा पड़ता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो केजरीवाल के राह पर पूरे देश के राज्य फ्री का चीज आप लोग जो बोल रहे हैं, फ्री का चीज क्या मिलना चाहिए? मैं आपको पहले ही बताया, फ्री का चीज मिलना चाहिए तो शिक्षा मिलना चाहिए, फ्री का चीज मिलना चाहिए तो न्याय मिलना चाहिए, फ्री का चीज मिलना चाहिए स्वास्थ्य होना चाहिए। क्योंकि एक रिक्शा चालक का बच्चा भी पढ़ना चाहता है, रिक्शा चालक का बेटा भी बीमार हो सकता है, और रिक्शा चालक का बेटा भी कानूनी पेच में फंस सकता है। तो अगर ये तीनों चीज फ्री होगा तो हमें लगता है कि न्याय उसके साथ होगा। लेकिन अगर वहां पे खरीद फरोख्त हो तो हमें लगता है कि रिक्शा चालक का बेटा को कहाँ न्याय मिलेगा, कहाँ हुआ ये सही केस बन सकता है? कभी नहीं बन पाएगा, इतना खाई है। अच्छा, हम एक सवाल कर रहे हैं कि झारखंड के 5 साल हेमंत सरकार की हो गई, कितना अंक देना चाहेंगे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को? देखिए, झारखंड के हेमंत सरकार के 5 साल देखिएगा तो 5 साल में हमने तो देखा है कि कोरोना काल काफी समय तक 2 साल तक रहा है, और कई महीना तक तो जेल में ही रहना पड़ा है। कुछ समय जो मिला है उसमें जो काम इन्होंने किया है वो काम समझिए तो कुछ राजनीतिक चाल भी है, राजनीतिक फायदा लेने का भी है, और सारे पार्टियां भी करती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो होनी चाहिए वो तो नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज उन्हें करना चाहिए था जो नहीं हुआ। ये इसमें बहुत दुख हूँ। पलामू में जो चौकीदार बहाली निकला था वो आरक्षित सीट है, और कितने काफी संख्या में एससी समाज के लोग रहते हैं। वहाँ पे एससी के लिए 0 किया गया था सीट, जिसका आंदोलन भी किया था तो उसके बाद निरस्त भी किया गया था। तो इन सब चीजों को उन्हें देखना चाहिए। मतलब सरकार के 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी सरकार अपने विचारधारा पे चलती है, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे, जिस पार्टी का अपना विचारधारा हो तो अपना विचारधारा से चलती है। इनका अपना एक विचारधारा है, कांग्रेस का अपना विचारधारा है, बीजेपी का अपना विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी का एक अलग विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करेगी, ये आप उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को देख सकते हैं। अभी आपने चौकीदारों की बात की है, लगातार 20 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए उन्होंने आंदोलन कर रखा था। अभी फिलहाल पिछले महीना 8 दिन तक भूख हड़ताल किया, आमरण अनशन किया, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं मानी, ना सुनी, और हमेशा आश्वासन देते रह गई कि आपके काम हो रही है, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाया, और अंतोगत्वा वो लोगों ने यहाँ से चला गया। क्योंकि चौकीदारी व्यवस्था में ओबीसी और निचले स्तर के व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं। क्या सरकार चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करना चाहती है? ये तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारा हमेशा सामंतवादी सोच से रहा है। अभी भी न जेएमएम को समझ में आ रहा है, न आसू को समझ में आ रहा है, जितने भी राज्य के क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लड़ाई किससे है। अगर लड़ाई को कोई समझा है तो बहुजन समाज पार्टी समझी है कि लड़ाई हमारा किससे है। हमारा शुरू से लड़ाई जो रहा है वो सामंतवादी और सोच से रहा है। सामंतवादी सोच कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के लोग यहाँ पे हमारे जो है हम पर राज करे और हमारे बराबरी करे, ये कभी नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का देखना पड़ता है और होता है। ऐसे दावपेच खेलते हैं वैसे लोग। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि यहाँ पे देवघर के डीसी साहब जो मंजूनाथ श्री जी को, मंजूनाथ जी को आपका यहाँ पे
डीसी बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। आप 2 दिन पहले सुने होंगे कि हटा दिया गया। तो ये क्या मामला है बताइए? ये तो कोर्ट का डिसीजन था, कोर्ट का डिसीजन था। बिल्कुल कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है, लेकिन देवघर में जो घटना घटी थी उनके साथ, देवघर डीसी रहते हुए, क्या निशिकांत दुबे जी ने जो उन पर एफआईआर कराए थे, क्या वो सही था? या फिर जो डीसी साहब ने जो कार्रवाई किए थे वो सही था? जब आप जानते हैं कि उस एरिया में हमें घुसना नहीं है, तो आप किस आदेश से घुसे थे, किस पावर से घुसे थे? अगर उस पर कोई कार्रवाई करता है तब उल्टा उस पर ये करते हैं, एक्शन लेते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वो एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो उनके साथ जब जातीय भेदभाव हो सकती है तो हमारा क्या है? आप बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अगर पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ रही है तो आपका मुख्य, क्योंकि झारखंड रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर के अनेक समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे जिससे कि जनता आप पर विश्वास कर पाए? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और सभी राज्य का अपना अपना मुद्दा होता है। बहुजन समाज पार्टी अगर झारखंड में चुनाव लड़ रही है तो हमारा मैनिफेस्टो से भारतीय संविधान होती है और झारखंड की एक अलग मुद्दा है। तो झारखंड में हम लोग जो मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। मैं जनता के बीच ये कहना चाहता हूँ आपके चुनाव के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है, विधायक बनते हैं, तो विधानसभा में एक ही आवाज होगा, भाषा, सांस्कृतिक, रहन सहन के आधार पर नियोजन नीति लागू करने का। क्योंकि भाषा, सांस्कृतिक, रहन सहन के आधार पर अगर नियोजन नीति लागू होता है, स्थानीयता लागू होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी दावपेच, कोई भी कानून की प्रक्रिया पेच नहीं आएगा और ये संविधान संगत है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है, विधायक बनती है, तो विधानसभा में एक ही आवाज होगा कि प्रखंडवार कोटा बनाकर उसे लागू किया जाए और प्रखंडवार कोटा बनाकर उसे फॉर्म भरा जाए। इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, बाहर के लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। मैं इसका उदाहरण आपको दे सकता हूं, जब आप प्रखंड लेवल से आप नियुक्ति फॉर्म भरवाते हैं तो वहां प्रखंड के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, ये पता चल जाएगा कि वो वहां के है या नहीं है। लेकिन अगर आप राज्य लेवल पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ का है। और यहाँ पे जो अभी मामला चल रहा है 1932 खतियान का, तो मैं समझता हूँ कि ये 1932 का खतियान का मामला ये अब बाबूलाल मरांडी जी के समय से चल रहा है। अब बाबूलाल मरांडी जी के समय जो ट्रायल जो चल रहा था उस समय आप देखे होंगे कि क्या हुआ उसका रिजल्ट। उसके बाद आप देखे होंगे कि सालखन मुर्मू जी भी इस मुद्दा को लेकर काफी आंदोलन किए, उसका भी आप रिजल्ट देखें क्या हुआ। तो अब जब जान रहे हैं कि 1932 का मामला कोर्ट में नहीं टिक पा रहा है और कोर्ट अगर मान के चलिए राज्य सरकार यहाँ से भेज भी रही है तो वहां से हमारा खारिज हो जा रहा है, तो हमें तो विकल्प चुनना होगा ना। हमें तो यहाँ के राज्य के लोगों को रोजगार देना है ना, नौकरी देनी है ना, तो हमें तो विकल्प चुनना होगा। तो विकल्प वही दे सकता है जिसके पास विजन होता है। बहुजन समाज पार्टी के पास विजन है। बहुजन समाज पार्टी 1932 की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी झारखंडियों को नौकरी देना चाहती है और नौकरी वो तभी देगी जब उसको जो दाव पेच होता है, स्थानीयता पे जो पेच फंस जा रहा है, उस पेच को खत्म करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी के पास क्लियर विजन है। बहुजन समाज पार्टी के पास विजन जो है वो एकदम क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी इस आधार पे यहाँ पे स्थानीयता क्लियर करेगी जो यहाँ का भाषा, सांस्कृतिक, रहन सहन, खान पान उसके अंदर आता हो, वो समझिए झारखंडी है। क्योंकि झारखंड का जो भाषा है, सांस्कृतिक है, रहन सहन है, खान पान है, उससे आप उसको पहचान लीजिएगा वो झारखंडी है, ये बाहर का है, ये कौन राज्य का है। किसी भी राज्य का व्यक्ति को आप पहचान लीजिएगा। अगर उस आधार पर हम यहाँ पे स्थानीयता करते हैं, बनाते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी फंसेगा। चाहे कोई कोर्ट चला जाए या केंद्र सरकार के पास चला जाए, कहीं भी मामला नहीं फंसेगा और रोजगार के यहाँ पे सुनहरा अवसर लोगों को मिलेगा। मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि बहुजन समाज पार्टी, अभी चुनाव का टाइम है और बहुजन समाज पार्टी की ओर से झारखंड वासियों को क्या कहेंगे
प्रलोभन में ना फंसे या फिर प्रलोभन देख करके वोट करें? नहीं, देखिए, प्रलोभन तो लोग देने आएंगे। हाँ। प्रलोभन देने आएंगे। बहुजन समाज पार्टी कभी प्रलोभन नहीं देती है। बहुजन समाज पार्टी का भीड़ जो होता है वो भाड़े की भीड़ नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग आते हैं वो अपने खर्चे से आते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आपको हड़िया दारुआ चखना देकर वोट मांगने आते हैं, उससे एक सवाल जरूर कीजिएगा कि यह जो आप हड़िया दारू चखना के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं, वो पैसा लाएं कहाँ से? ये जरूर मैं जनता से कहना चाहता हूं कि ये बात जरूर आप जनता की बोले और उससे सवाल करें। अगर वो सवाल उससे कर दिया तो समझिए उस नेता के नज़र में वो तेज नेता होगा, तेज व्यक्ति होगा। उसे वो जो नेता पैसा देने जाएगा, जो प्रलोभन देने जाएगा, समझिए वही नेता उसको बोलेगा कि नहीं, वो लड़का उस गांव का जो था वो तेज है, वो गांव के लोग बहुत चालाक लोग हैं। तो ये जरूर सवाल करें कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा देकर कहता है कि आप वोट दीजिए, मैं ये दूंगा वो दूंगा, तो उसे सवाल कीजिए कि ये पैसा लाएं कहाँ से। मेरा नाम अवधेश बैठा, बहुजन समाज पार्टी रांची जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। तो देखा आपने कि बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश जी बड़ा ही बेबाक होकर के हमारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने साफ शब्दों पे कहा है कि प्रलोभन में ना फंसे, सही चुनाव करें और अपने मुद्दों की सरकार बनाए जो झारखंड के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि झारखंड 24 साल से ठगा और छला महसूस कर रहा है। अब आने वाला समय में अब झारखंड को विकास की ओर ले चले और अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें। ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जो आपकी बात करे, आपके शासनों की बात करे, अपने अधिकारों की बात करे। वैसे लोगों को चुन करके संसद और विधानसभा में पहुंचाए जो आपकी आवाज उन्हें उठा सके। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम अलग मुद्दों पर फिर मुलाकात करेंगे अवधेश जी से। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे। नीति 365 राजेश के साथ।